हाय फ्रेंड्स, BSCB मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग शुरू करेंगे क्लास 9th का मैथ, जो अपने लोग पिछली क्लास में 1 से लेके 9 नंबर तक का क्वेश्चन सॉल्व कर चुके थे। आज हम लोग शुरू करेंगे 10th नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए देखते क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है आकृति में OPQR एक समचतुर्भुज है जिसके 3 शीर्ष O केंद्र वाले वृत्त पर स्थित है। यदि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 32√3 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो वृत्त की त्रिज्या कहता है ज्ञात करें। वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। तो देखिए ये क्या है, OPQ और R एक वृत्त है और इसके शीर्ष, ठीक है, इसके समचतुर्भुज जिसके 3 शीर्ष O केंद्र वाले, ठीक है, वृत्त पर स्थित है। ये O केंद्र वाले वृत्त पर स्थित है। तो यदि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 32√3 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो वृत्त की त्रिज्या कहता है ज्ञात करने के लिए। क्या कहता है? वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करने के लिए कहता है। ठीक है, चलिए अब क्या लिखेंगे, माना 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 OQ तथा PR एक दूसरे को एक दूसरे को एक दूसरे को एस पर प्रतिच्छेद करती है। प्रतिच्छेद करती है करती है ठीक है। अब देखिए पी आर लंब हो जाएगा ओ क्यू पे। किस पे हो जाएगा? ओ क्यू पे। देखिए पी और आर लंब हो जाएगा किस पे? ओ क्यू पे। तो क्यू एस बराबर क्या हो जाएगा? ओ एस के बराबर हो जाएगा। क्यू एस यहां से फिर किसके बराबर? ओ एस के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो अब लिखेंगे माना वृत्त की त्रिज्या, माना वृत्त की त्रिज्या आर है। क्या है? आर है। ठीक है, चलिए तो ओ पी बराबर किसके? पी क्यू के। ओ पी बराबर पी क्यू बराबर किसके? क्यू आर बराबर ओ आर। सबको क्या माने हुए? आर माने हुए। क्या माने हुए हैं? आर। तो अब क्या हो जाएगा? क्यू एस बराबर क्या हो जाएगा? 1/2 ओ क्यू। देखिए क्यू एस यहां से यहां तक, क्यू एस से लेके ओ क्यू यहां से यहां तक, फिर बराबर क्या हो जाएगा? 1/2 और ये आर हो गया बराबर किसके? R/2 के। यानी कि किसके बराबर? R/2। ठीक है, चलिए तो अब त्रिभुज पी क्यू एस में, किसमें? त्रिभुज पी क्यू एस में। अब इस त्रिभुज का बात हो रहा है। ठीक है, इस त्रिभुज का तो क्या लिखेंगे? पी एस बराबर क्या हो जाएगा? √पी क्यू का स्क्वायर माइनस क्यू एस का स्क्वायर। पी क्यू का कितना हो जाएगा? आर का स्क्वायर माइनस ये कितना आया है? क्यू एस का कितना आया है? R/2 का स्क्वायर। अब ये क्या हो जाएगा? √R² माइनस आर स्क्वायर और 2 का कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो गया? √4² 4R² माइनस R² बाय 4। ठीक है, 4R² में से R² घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? √3R² बाय 4। जब रूट से बाहर आएगा तो क्या हो गया? √3/2 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा? R² भी तो है, तो ये R आ गया। तो पी एस का मान कितना आ गया? √3/2 R। पी एस का मान कितना आ गया? √3/2 और R आ गया। ठीक है, चलिए अब देखते हैं।
पी आर, क्या लिखेंगे, पी आर बराबर 2 × PS बराबर 2। उसका मान कितना आया था, PS का मान कितना आया था, तो ये था हमारा PS का मान √3/2 R था। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या हो गया, कैंसिल। तो ये कितना हो गया, √3R, यही मान आया ना। तो अब क्या हो जाएगा, OQ बराबर भी तो R माने हुए थे। चलिए, तो अब क्या लिखेंगे, सम चतुर्भुज का, सम चतुर्भुज, सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल, का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 32√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये दिया हुआ है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 गुने D1 और गुने D2, यानी कि विकर्णों का गुणनफल हो जाएगा, बराबर 32√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब देखते हैं ये क्या क्या हो जाएगा, 1/2, D1 का मान कितना रखा था, √3R, ठीक है, और D2 क्या हो जाएगा, R हो जाएगा, बराबर 32√3। √3 से √3 कैंसिल हो गया, तो ये भाग में है तो गुना में जाएगा, तो कितना हो जाएगा, R²। अब देखिए R R को गुना कर ले तो R² हो गया, तो 32 दूना 64 हो जाएगा, इसीलिए R बराबर क्या हो जाएगा, √64। ठीक है, तो इसीलिए R बराबर कितना, 8 सेंटीमीटर। यह हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना आ गया, 8 सेंटीमीटर, यानी कि R जो है हमारा, यही आंसर हो गया। त्रिज्या ही न कहता है, वृत्त के त्रिज्या ज्ञात करने के लिए कह रहा है, तो कितना हो गया, 8 सेंटीमीटर। यह हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है OABC एक सम चतुर्भुज है जिसके 3 शीर्ष O केंद्र वाले वृत्त पर स्थित है। यदि वृत्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर हो तो सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। चलिए, यह हमारा A, O, A, B और C क्या है, एक सम चतुर्भुज के 3 शीर्ष O केंद्र वाले, किसके केंद्र वाले, O केंद्र वाले वृत्त पर स्थित है। ठीक है, ये वृत्त हो गया और इस पे क्या है, स्थित है। यदि वृत्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर, वृत्त की त्रिज्या कितना है, 10 सेंटीमीटर है, तो सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल कहता है ज्ञात करने के लिए। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या बराबर 10 सेंटीमीटर, कितना, 10 सेंटीमीटर। तो क्या हो जाएगा, ओ ए बराबर ए बी बराबर किसके, बी सी बराबर किसके, ओ सी का, कितना, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, बी, इसको हम नाम दे देते हैं पी। ठीक है, तो बी और पी बराबर कितना हो जाएगा, 1/2 किसके, ओ बी का, पूरे का ना, तो ओ बी बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 और गुने कितना है, ओ बी का मान तो कितना था, 10, तो ये हो जाएगा 5। तो यहां से ओ पी क्या कहते हैं, ओ बी कितना आ गया, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब त्रिभुज ओ ए बी और पी में इस त्रिभुज का देखेंगे। ठीक है, इस त्रिभुज के बारे में देखेंगे, ए बी और पी में, ए बी और पी में क्या हो जाएगा, ए पी बराबर √AB का स्क्वायर माइनस बी और पी का स्क्वायर। ए बी का स्क्वायर क्या कितना दे रखा है, 10, और माइनस बी पी कितना आया, 5, 5 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100 और 5 कितना हो जाएगा, 25। अब घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 75, कितना हो जाएगा, 75, ये सेंटीमीटर होगा। तो अब इसका करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5√3 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए, तो अब AC निकालेंगे। AC बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुने 5√3, तो ये हो जाएगा 10√3 सेंटीमीटर। और OB बराबर देखिए, ये OB ये पूरे का यहां से यहां तक, OB का
हो जाएगा कितना, 10 सेंटीमीटर। यो दे रखा है वृत्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर। चलिए, तो अब क्या निकालेंगे, सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल। सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/2 आधार गुने ऊंचाई होता है, या विकर्णों का गुणनफल, दोनों विकर्णों का गुणनफल ही हो जाएगा, तो ए सी। अब देखिए, ये हो जाएगा ए सी पूरे, तो ए सी और गुने क्या हो जाएगा, ओ बी। क्या हो गया, 1/2। ए सी का मान कितना रखा है, 10√3, और ओ बी कितना हमारा 10, तो ये हो जाएगा 2×5 = 10, यानी कि 50√3 सेंटीमीटर। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है एक नहर के अनुप्रस्थ काट का आकार समलंब है। कैसा है, समलंब है। यदि नहर के ऊपरी सिरे की चौड़ाई 10 मीटर, तल की चौड़ाई 6 मीटर तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 72 मीटर स्क्वायर हो, तो उसकी गहराई कहता है ज्ञात करें। क्या करें, गहराई कहता है ज्ञात करें। चलिए, तो गहराई एच ही होगा। क्या होगा, एच ही होगा। ये 10 मीटर दे रखा है। कितना दे रखा है, 10 मीटर, और ये हो जाएगा 6 मीटर। ठीक है, 6 मीटर। ये हमको निकालना है, एच निकालना है। तो क्या लिखेंगे, समलंब, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 72 मीटर स्क्वायर। कितना, 72 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये क्या होगा, 1/2 और समांतर भुजाओं का योग क्या हो जाता है, समांतर भुजाओं का योग, का योग, और गुने क्या हो जाएगा, ऊंचाई। ऊंचाई को एच से डिनोटेट करते हैं, बराबर किसके, 72 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 1/2 और कितना दे रखा है, 10। समांतर भुजाओं का योग कितना हो जाएगा, 10, और ये हो जाएगा 6 गुने एच बराबर 72। तो 1/2 इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 16, गुने एच बराबर 72। ठीक है, तो यहां काटेंगे 2×8 = 16, तो एच बराबर कितना हो जाएगा, 72 और बट्टे 8, तो कितना हो गया, 9। 9×8 = 72 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9 मीटर। तो नहर की गहराई कितना हो गया, नहर, नहर की गहराई, गहराई 9 मीटर। यह हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है एक समलंब का क्षेत्रफल 210 मीटर स्क्वायर है। यदि समांतर भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी 15 मीटर है तथा इनमें से एक भुजा 12 मीटर है, तो दूसरी भुजा ज्ञात करें। दूसरी भुजा कहता है ज्ञात करने के लिए। ठीक है, चलिए, ये हो जाएगा कितना, 12 मीटर। ये पूरे 12 मीटर हो जाएगा। ये हो जाएगा, इसको x मान लेते हैं। ठीक है, और ये हो जाएगा 15 मीटर। ठीक है, चलिए, तो लिखेंगे माना, क्या लिखेंगे, माना समांतर भुजाओं में, माना समांतर भुजाओं में
भुजाओं में एक भुजा क्या है, x मीटर है। कितना है, x मीटर है। ठीक है, चलिए तो h बराबर कितना दे रखा है, 15 मीटर। तो अब क्या लिखेंगे, समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर कितना, 210 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 1/2, क्या हो जाएगा 1/2, ये 12 प्लस x। ठीक है, और गुने h जो होगा ये 15 हो जाएगा बराबर 210। इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 प्लस x। ये भाग में है तो गुना में चला जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा बराबर 210 और गुने 2 और बट्टे 15 हो जाएगा। ठीक है, तो 15 से भाग करेंगे तो 15 कान 15, अब हो गया 15 चौके 60, यानी कि 14 होगा। इसको काटेंगे तो 14 होगा, तो 14 दूनी कितना हो जाएगा 28। कितना हो जाएगा 28। अब देखिए 28, ठीक। अब 12 प्लस x है तो क्या हो जाएगा, x निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे, x निकालेंगे तो ये हो जाएगा कितना 28 माइनस कितना आया है 12, 28 माइनस 12, 14 दूनी 28 और 12। ठीक है, तो ये कितना घट के आ जाएगा 16 मीटर। ये कितना आ गया 16 मीटर। तो दूसरी समांतर भुजा क्या हो गया, दूसरी समांतर भुजा बराबर 16 मीटर। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 14 नंबर। कहता है एक समलंब की समांतर भुजाएं 18 सेंटीमीटर तथा 10 सेंटीमीटर है। यदि अन्य दो भुजाओं में से प्रत्येक 5 सेंटीमीटर के बराबर हो तो इसका क्षेत्रफल निकाले। क्या निकाले, क्षेत्रफल निकाले। चलिए तो सबसे पहले एक हम समलंब चतुर्भुज बनाएंगे। अब इसका नाम देंगे ए बी, ये हो जाएगा सी, ये हो जाएगा डी, ये बी से खींचे तो ये हो जाएगा एफ। क्या हो जाएगा एफ। चलिए ये डॉट डॉट में रहेगा तो ये हो जाएगा ई। ठीक है, चलिए अब इसका जो है ये 18 सेंटीमीटर दे रखा है। कितना 18, और ये हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। बड़ा वाला को 18 मान लिए। ठीक है, चलिए अब देखिए यहां से सी तक, ई से सी तक कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। ठीक है, और ई से, फिर ई से डी तक कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। क्यों, ये पूरे में से इसका हम फिर घटा लिए। ठीक है, तो ये कितना हो गया 8 सेंटीमीटर हो गया। ये 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, ये भी 5 सेंटीमीटर। तो अब लिखेंगे त्रिभुज, क्या लिखेंगे, त्रिभुज, त्रिभुज ए ई डी में, देखिए ए डी और ई में इस त्रिभुज की बात हो रही है। ठीक है, तो इस त्रिभुज में जो निकालेंगे तो क्या होगा, ए बराबर हम कितना मान लेंगे 8। ठीक है, और बी बराबर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, और सी बराबर भी कितना हो जाएगा 5 ही हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर। तो अर्ध परिमाप निकालेंगे ना, तो अर्ध परिमाप को एस से डिनोटेट करते हैं। किससे करते हैं, एस से करते हैं। तो एस बराबर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। ये हो जाएगा 8 प्लस 5 प्लस 5 और बट्टे 2, 10 और 8 18 बट्टे 2, ये कितना हो जाएगा 9 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा 9 सेंटीमीटर। अर्ध परिमाप कितना आ गया 9 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब क्या निकालेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्या निकालेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, तो त्रिभुज
का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए, फिर क्या हो जाएगा एस माइनस बी, और ये एस माइनस सी। ठीक है, चलिए एस का मान कितना रखा है 9। अब देखिए 9 माइनस ए को हम कितना माने 8, बी को कितना माने हैं 5, और सी को भी कितना माने हैं 5। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 9, और 9 में से 8 जाएगा तो 1, 9 में से 5 जाएगा 4, 9 में से 5 जाएगा तो 4। ठीक है, चलिए इसका पेयर कर लेंगे, बना लेंगे। ठीक है, तो 3 का 3 गुने 3 कर लेंगे, 4 का हम वैसे ही रखने देंगे। ठीक है, क्योंकि 4 हमको पेयर दिख रहा है, तो अब रूट से बाहर आएगा तो ये कितना, एक 3 होगा और एक 4 होगा, यानी कि 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल कितना आ गया 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्या लिखेंगे, त्रिभुज, त्रिभुज ए ए डी, ए डी ई का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 12 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। तो ये कितना हो जाएगा 1/2, और ये क्या होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई या शीर्ष लंब भी आप बोल सकते हैं। तो ये हो जाएगा DE और गुने क्या हो जाएगा AF। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा 12, किसके 12, ये जो है 12। तो 1/2 और DE का मान कितना है 8, और AF निकालना है, AF निकालना है, तो ये हो जाएगा बराबर 12। तो AF, या इसको काट लेंगे, 2 चौके 8, तो AF बराबर कितना हो जाएगा 12 चौक, देखिए 12 और सॉरी गुना में तो भाग में जाएगा तो 4 हो जाएगा, तो 4 तिया 12। ठीक है, तो अब क्या निकाल 3 सेंटीमीटर हो गया। तो समलंब चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल क्या लिखेंगे, समलंब चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुने ऊंचाई हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा AB और गुने DC, सॉरी प्लस होगा ना समांतर भुजा, और DC गुने AF। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/2, AB का मान कितना रखा था 10, और ये कितना था 18। ठीक है, और गुने AF का मान कितना आया है 3, कितना आया है 3। अब इस दोनों को जोड़ेंगे। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये 18 और गुने 3। अब देखिए 2 नमा 2 से कट जाएगा 9, यानी कि 27, 28, सॉरी 28 होगा, तो ये काट के 14 आएगा, तो 14 तिया 42, कितना हो जाएगा 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये 28 हो जाएगा, 10 और 18 को जोड़ेंगे तो 28 होगा ना, तो ये अब काटेंगे तो 28 को तो 14 होगा, और 14 तिया 42 सेंटीमीटर। ये क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 15 नंबर। कहता है एक समलंब की समांतर भुजाएं 28 मीटर और 23 मीटर है, शेष भुजाओं में एक की लंबाई 13 मीटर है तथा दूसरी भुजा समांतर भुजाओं पर लंब है, समलंब का क्षेत्रफल निकाले। क्या निकालना है, समलंब का क्षेत्रफल निकाले। चलिए अब एक समलंब चतुर्भुज बना लेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इसमें इसका नाम दे देते हैं ABCD, C हो जाएगा और ये E हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से यहां तक जो होगा वो 13 मीटर हो जाएगा। कितना मीटर हो जाएगा 13 मीटर, और ये 23 मीटर, तो ये 23 होगा तो ये भी 23 होगा। ठीक है, अब यहां से यहां तक पूरे कितना है 28 मीटर, 28 मीटर। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 12, कितना हो जाएगा 12। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, माना, माना
बीई बीई लंब होगा किस पे, डीसी के। देखिए बी और ई लंब कितना किस पे पड़ रहा है, डीसी पे पड़ रहा है। ठीक है, तो चूंकि यहां क्या लिखेंगे, ए बी ई डी, ए बी ई और डी क्या है, एक आयत है। क्या है, एक आयत है। ठीक है, चलिए तो ए बी बराबर कितना, 23 मीटर। और डीई बराबर कितना, ये भी कितना हो जाएगा, 23 मीटर ही होगा ना, यहां से यहां तक। देखिए ये 23 है तो ये भी 23 हो जाएगा, तो 23 मीटर। ठीक है, ईसी बराबर, अब देखिए ईसी बराबर यहां से यहां तक क्या हो जाएगा, डी सी माइनस डीई। ठीक है, यह कितना हो जाएगा, देखिए यहां से ईसी, यहां से इसका मान निकालेंगे अब, तो ये क्या हो जाएगा, डी सी और माइनस डीई। ठीक है, इसको घटा लेंगे तो इसका मान आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 28 और माइनस 23, तो बराबर 5 सेंटीमीटर। तो ईसी का मान कितना आ गया, 5 सेंटीमीटर आ गया कि नहीं। चलिए अब देखेंगे त्रिभुज त्रिभुज बी ई सी में, त्रिभुज बीईसी में क्या होगा, बीई बराबर रूट अंडर बी सी का स्क्वायर और माइनस ई सी का स्क्वायर। चलिए तो अब ये क्या हो जाएगा, बीसी का मान कितना दे रखा है, बीसी का 13। देखिए यहां से यहां तक जो दिया हुआ इसका मान 13 है कि नहीं है, बीसी का मान जो दिया हुआ है ये 13 है, ये 13 है बीसी का मान। तो 13 का स्क्वायर करेंगे, 13 का स्क्वायर और माइनस ई सी यहां से यहां तक, ये यहां से यहां तक हो जाएगा। तो ईसी का मान कितना दे रखा है, 5। अब देखिए 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169 और 5 हो जाएगा 25, घटाएंगे तो कितना होगा 144, ये किसका हो जाएगा 12। तो कहने का हुआ बीई का मान 12 आया कि नहीं आया। चलिए अब क्या कहता है, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल कहता है ज्ञात करने के लिए। तो क्या लिखेंगे, समलंब चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/2 और ए बी क्या हो जाएगा, देखिए ये ए बी हो जाएगा। ठीक है, तो ए बी प्लस डी सी और गुने बीई हो जाएगा, बीई यानी कि 1/2 समांतर भुजाओं का योग अगुने ऊंचाई यानी कि एच हो जाएगा। तो ये कितना हो गया, 1/2 यानी कि 23 और प्लस 28। ठीक है, 23 प्लस 28, ये ए बी का मान 23 है ना, तो ए बी का मान 23 और डी सी का मान कितना हो जाएगा, 28 होगा। और बीई का मान कितना रखा था, 12। चलिए अब इस दोनों को जोड़ेंगे, क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो 8 3 11, 1 2 2 4 1 5, 51 कितना हो जाएगा, 51 और गुने 12, तो ये 2 छक्के 12। अब 51 को 6 से गुना करेंगे तो 6 और 6 पंचे 30, यानी कि 306 मीटर स्क्वायर आ गया। ये हमारा क्या हो गया, आंसर। तो समलंब चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल क्या हो गया, 1/2 306 मीटर स्क्वायर। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, चलिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। इसके आगे का क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद।